नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। स्ट्रेस लेवल हाई है ना, मैथ का एग्ज़ाम है ना, या आई नो थर्मोमीटर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ही दिख रहा होगा। वेल तो इतना भी मत टेंशन लो वरना सर फट जाएगा। ओके, तो देखो आपका स्ट्रेस लेवल कम करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और उसी कोशिश में आज ही दूसरा वीडियो बना रही हूँ मैं। ये जो वीडियो है उसके अंदर बेसिक वालों के बच्चों के लिए मैंने वो चैप्टर लाइक 14 चैप्टर है, ठीक है, 5 चैप्टर है, 7 चैप्टर, ऐसे कुछ चैप्टर मैंने कवर किए। तो अगर ये चैप्टर के वीडियोस, ये जो क्वेश्चन आप देख लोगे ना, तो इसमें मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सी क्वेश्चन नंबर से नहीं सकते, मतलब टेक्निक जो मैं सिखाऊंगी वो वही आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा कुछ है, तो ये क्वेश्चंस देख लो। तो एटलीस्ट जो बच्चे मुझे एक मैसेज कर रहे थे कि मैम हमारे पास होने के भी टेंशन हो रहा है हम लोगों को ये वो, तो एटलीस्ट आप वो वाला तो डर आपका चला जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो। प्लस मैं जहाँ पे और वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ तो आप देखते जा रहे हो, गाला तो आप कर ही चुके होंगे, तो बहुत हो गया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मीन। अब ये मीन को मैं डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व कर रही हूँ। मैं आपको तीनों मेथड सिखा दूंगी। अगर कोई स्पेसिफिक मेथड आपको बोला जाता है तो भी आप कर लो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप वो कर लोगे। तो क्लास आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। मीन के लिए हमें पता है, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई, ठीक है। और एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जैसे कि 50 + 70 कितना होता है बेटा, 120। 120 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना हो जाएगा, 60, है ना। 50 + 70 120, 120 डिवाइड बाय 2 60, ठीक है। फिर 70 + 90 कितना होगा, 160 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 80। ओके, तो डिफरेंस कितना है, 20 का है, तो बस 20 का गैप ऐड करते जाओ और आपका एक्स आई रेडी है। डन। चलो अब हम करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, ओके थोड़ा ऊपर ले लूँ मैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो ये एफ आई एक्स आई निकालना होगा, तो ये एक्स आई और ये एफ आई को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 60 × 10 इज़ 600, ओके 80 × 18 इज़ 1440, 7 × 100 इज़ 700, 6 × 120 इज़ 720, ओके देन 14 × 5 इज़ 70, तो 700, 16 × 4 इज़ 64, तो 640। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन सबको प्लस करोगे तो आपको आएगा 4800, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई कर दो, इन सबको प्लस कर दो तो आपको मिलेगा 50, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बस वैल्यूज़ लगा दो। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसिल, सो 80/5, 5 9 ज़ा 45, कितना बचेगा 3 6 ज़ा, तो कितना आया बच्चा मीन 96। डन। मेथड क्लियर हो गया ना बेटा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने आपको सिखा दिया, अब आप कोई भी क्वेश्चन गाला में से, टेक्स्ट बुक में से कोई भी क्वेश्चन उठा लो और इस मेथड से एक बार सॉल्व कर लो, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्लियर भी हो जाएगा। और अगर कहीं पे डाउट होता है तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, तो आपको मिस्टेक पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम मीन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 10 25 25 40, ओके 40 55, 55 70 से करके आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है। डन। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क, ठीक है। क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। तो चलो निकाल देते हैं। और अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्लास मार्क का, आपको क्या बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 25 + 10 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 17.5, ओके। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 15, 7 ज़ा 14 1, ठीक है, 0 5 ज़ा 17.5। फिर 25 + 40 कितना होगा, 65, 65 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 7 ज़ा 37.5, वेट
25 प्लस 40 65, ठीक है। तो 65 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, ओके सॉरी 2 2 ज़ा 4 एंड 0.5, ठीक है। तो हो जाएगा 32.5। ओके, ऐसे करते करते हमारे पास ये आ जाएगा 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5, ठीक है। हो गया। फॉर्मूला का मैंने नाम क्या लिखा है, अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो पहले हमें डी आई निकालना होगा। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ओके, अब आपको ए अज्यूम करना है, किसी को भी, ठीक है, किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ ए, आपकी मर्ज़ी, आप किसी के साथ भी कर लो। अब फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो ये हुआ एक्स आई और ये हुआ ए, तो 17.5 माइनस 62.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस 45, ओके, माइनस 4.5। ओके, एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग दोबारा से। मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व कर दूँ, आई थिंक मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। 62.5 में से 17.5 को माइनस कर रहे हैं 0, ठीक है। 5 ज़ा 1 कितना हो जाएगा 5 एंड 45, हाँ सही है, ओके 45। चलिए फिर ये आ जाएगा माइनस 30, देन माइनस 15, 0, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 32.5 में से 62.5 गया तो माइनस 30, 47.5 में से 62.5 गया तो माइनस 15, 62.5 माइनस 62.5 तो 0, ओके। अब 77.5 माइनस 62.5 कितना आएगा 15, और 92.5 में से 62.5 कर लो माइनस तो 30। क्लियर हुआ इतना। चलो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई है ना, मतलब कि डी आई और एफ आई, ये हुआ एफ आई, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225, 21 इंटू 30 कितना हो जाएगा माइनस 630, 21 इंटू 15 कितना हो जाएगा माइनस 315, 8 इंटू 0 0, 25 इंटू 15 हो जाएगा 375 एंड 20 इंटू 30 हो जाएगा 600, ठीक है। अब अगर हम सिग्मा एफ आई डी आई करते हैं तो पहले क्या करना होगा, पहले इन तीनों को प्लस करना होगा, माइनस वालों को। चलो सो प्लस कर लेते हैं हम लोग, 225 प्लस 630 प्लस 315, ठीक है। कितना आया 1170 माइनस 1170 प्लस 375 प्लस 600 कितना हुआ 975, ओके। तो सिग्मा एफ आई डी आई माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर लेते हैं हम लोग 1170 में से 975, तो हमें मिला माइनस 195, ठीक है। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए, हमने क्या अज्यूम किया है 62.5 प्लस ये हो गया माइनस 195, सिग्मा एफ आई मतलब इनको प्लस करना होगा, ठीक है। इनका प्लस करोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई 100, डन। तो चलो यहाँ पे हमने 100 लगा दिया। सो 62.5 प्लस माइनस माइनस 195 अपॉन 100, 62.5 माइनस 1.95, 0 है ना, तो 2 0 हमने लगा दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 62.5 में से हम लोग 1.95 माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 60.55, ठीक है ना। 62.5 में से 1.95 हमने माइनस कर दिया, ओके। यहाँ पे 4 आ जाएगा 5, ओके। यहाँ पे 1 कैरी 506, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट टर्निंग द पेज, ओके। फिर से क्या निकालना है, फिर से हमें निकालना है मीन, ओके। और यहाँ पे जो मीन निकालना है उसमें हम लोगों को
यूज़ करना है स्टेप डेविएशन मेथड। अब पहले तो क्लास में आके निकाल दोगे एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 0 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 20 प्लस 10 30, ओके 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, ओके कितना है 10 का गैप हो जा रहा है ना। सो 25 35 45 55 65, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड मतलब कौन सा होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो पहले यू आई निकालना होगा। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है जी, एच है आपका गैप। कितना गैप है, 10 का है, तो एच कितना हो गया 10, ओके। किसको ए माने, किसको ए माने, देखो 3 नीचे हैं 3 ऊपर है, इसको ए मान लेते हैं हम लोग। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई कितना है 5, 5 माइनस 35, ठीक है। देखो यहाँ देखो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, तो एक्स आई कितना है 5 माइनस ए कितना है 35 और एच कितना बोला मैंने 10, कितना होगा -30 अपॉन 10, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 हो गया, तो ये हो गया -3, बस -3 आ गया ना। अब समझना नीचे डिक्रीज ऑर्डर में आएगा -2 -1 0 1 2 3, ऐसा ही होता है, तो इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई निकालें, 3 × 4 -12, 8 × 2 -16, 3 × -1 -3 0, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ओके। चलो तो सिग्मा एफ आई यू आई इन सबको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 3 31, -31 प्लस ओके 8 प्लस 3 34 35, ठीक है। तो कितना गैप आया 4 का आया, फाइन। चलो लगा देते वैल्यूज हम लोग। एक्स बार इज इक्वल्स टू 35 प्लस कितना आएगा 4, ओके सिग्मा एफ आई, ये हुआ ना एफ आई आपका, तो सिग्मा एफ आई क्या होगा, प्लस कर लेते हैं इसको हम लोग, तो इसका कुछ प्लस आएगा 50, ओके। चलो सो क्या हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 कैंसिल, 35 प्लस 4 अपॉन 5, 35 प्लस 0.8, ठीक है, तो 35.8, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी, ठीक है। पी निकालना है और मीन दिया हुआ है। अब आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में देखे होंगे, 4 मार्क में 3 मार्क में है, आपके पास 3 मार्क में है ना, तो इसके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलो तो पहले तो देखो मीन आया ना, जब भी मीन आया तो आपका पहला कॉलम जो बनेगा वो एक्स आई बनेगा, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 2, 4 प्लस 8 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 8 प्लस 12 20 डिवाइड बाई 2 10, ओके कितना गैप आ रहा है यहाँ पर 4 का गैप आ रहा है, तो 14 18 22 26 30 34, डन। चलिए जब भी इसे कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आए तो कोशिश कीजिएगा ना यू आई वाली फॉर्मूला लगा कर सॉल्व करना, वो ज़्यादा आसान हो जाता है, फिर भी आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने फॉर्मूला आपको तीनों से सिखा दिया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। अब सबसे पहले तो ए फाइंड करो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो किसी के मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक काम कर दो, आज मैं थोड़ा अलग करती हूँ, मैं 26 को मानती हूँ, आप किसी को भी मान सकते हो, टेंशन मत लेना। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो जनरली मैं मिड वाला ही ले लेती हूँ, बट सोच रही हूँ कि तो आज थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। कोई बच्चा बोल रहा है ना कि मैम मुझे ये 18 नहीं लेना है, मुझे कुछ और लेना है, तो इसके लिए मैं उसके लिए कर रही हूँ वाला। ओके सो 26 2 - 26 कितना होगा
24। अच्छा h कितना है, कितना गैप है 4, तो h कितना हुआ 4। ओके तो देखो फॉर्मूला क्या है xi माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अब जैसे xi जो है वो मैं पहले ले रही हूँ 2 माइनस 26 अपॉन एच कितना है 4, कितना हो जाएगा -24 अपॉन 4 दैट इज़ -12। 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो -6 आया। ठीक है, चलो -6 दोबारा से एक और करके देखते हैं। नंबर क्या है 6 और ए क्या है 26। ठीक है, तो 6 माइनस 26 अपॉन 4 तो -20 अपॉन 4 कितना हो गया 5। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि सारे नंबर ऐसे आएंगे -6 -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, हमेशा ऐसे ही आते हैं, समझ के चलना। नाउ FIUI 6 6 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 40, 17 इंटू 4 होता है 68, 23 इंटू 3 69, 16 इंटू 2 32, -15, 0 इंटू P 0। ओके 4 1 ज़ा 4 एंड 6। अब समझे मेरी कुछ बात, मैंने इसको इसके लिए लिया था ये वाला जो टर्म है ना वो यहाँ पे 0 हो जाए। ओके ये मेरा रीज़न था। चलो सो अब पहले तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं हम लोग सिग्मा FI। सिग्मा FI क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस करते हैं 6 + 8 + 17 23 92 + P। ओके और यहाँ पे सिग्मा FIUI प्लस करते हैं। तो पहले तो ये माइनस वाले टर्म से इतने सारे। ओके तो पहले तो इनको सॉल्व करना होगा। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। 36 + 40 76 + 68 144 + 69 + 32 + 15 कितना हो गया 260। सो -260 प्लस कितना हो जाएगा 6 + 4 10, तो कितना हो गया -250। डन। ओके x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय h। तो x बार आपको दिया है मीन कितना दिया हुआ है 16 इज इक्वल्स टू ए कितना है, ए हमने लिया 26, सिग्मा FIUI -250, सिग्मा FI 92 + P मल्टीप्लाई बाय h कितना है, h तो 4 है ना 4। ठीक है, सो इसको यहाँ पे ले लो 16 - 26 इज इक्वल्स टू ±-250 अपॉन 92 + P मल्टीप्लाई बाय 4। ओके तो 16 - 26 कितना हो जाएगा 10 -10 इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई कर लो 0 28,000 अपॉन 92 + P। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो -10 92 + P इज इक्वल्स टू -1000, तो -920 -10P इज इक्वल्स टू -1000। ओके इसको यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। सो -10P इज इक्वल्स टू -1000 + 920। ठीक है, कितना बचेगा 80 बचेगा, तो -10P इज इक्वल्स टू -80। सो P इज इक्वल्स टू -80 अपॉन -10 कैंसिल, तो P की वैल्यू क्या आ गई 8। डन। क्लियर बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्या है क्वेश्चन बेटा, फाइंड मोड। ठीक है, मोड निकालना है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। चलो पहले तो मोड का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब आपको पता होगा कि
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं F1 से। F1 क्या है? F1 इज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हो गई F1, ठीक है। बस इसको ब्लॉक कर दो। इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2, ठीक है। तो F1 आ गया 8, F0 आ गया 2, F2 आ गया 2, L लोअर लिमिट कितना होगा? ये वाला होगा 5, ओके। और H कितना होगा? कितना गैप है? 2 का गैप है। डन। चलो फिर लगा देते वैल्यूज़, किस बात की देरी। L कितना है? 5, 5 प्लस 8 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 2, ओके। आपके सामने सारी वैल्यूज से बस मैंने अप्लाई कर दी। सो 5 प्लस 8 माइनस 2 इज 6, 2 8 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4 इंटू 2। 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2, 1 जा 6 जा, ओके। 6 6 कैंसिल, 5 प्लस 1 कितना होगा? 6। अब पता है बच्चे क्या करेंगे? बच्चे काट के आ जाएंगे और आंसर फाइल लेके आ जाएंगे। उनको ये दिमाग भी नहीं रहेगा कि प्लस है तो ये पूरा जो काटा उसकी जगह 1 आएगा ना। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने काफ़ी बार बच्चों की मिस्टेक देखी है यहाँ पर, फिर इसके लिए उनकी आधी 1 मार्क कट जाती है, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ईजी भी हैं। मैंने बेसिक लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन लिए हैं। नाउ फाइंड मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालना है हम लोगों को। तो चलो पहले तो मीडियन में हमें पता है कि स्टार्ट करना होता है हम लोगों को CF से। तो बस किस बात की देरी, स्टार्ट कर लेते हैं CF से। CF पहले आएगा 2, ठीक है। फिर 2 प्लस 5 7, ठीक है। फिर 7 प्लस 8 कितना होगा? 15, 15 प्लस 10 25, पता है ना। फिर ये नीचे प्लस होता है। 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 32, 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 3 45। अच्छा, ये जो प्लस होता है इनका प्लस करोगे तो आपको यहाँ पर भी सेम 45 ही मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? यस मैम, ओके। तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मीडियन की फॉर्मूला होती है m l प्लस n अपॉन 2 माइनस CF होल अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब वैल्यूज़ अप्लाई करते जा रहे हैं। पहले तो n क्या है? तो ये जो आपने सिग्मा Fi निकाला ना 45, यही आपका n है, ठीक है। तो n क्या हुआ? 45। तो n अपॉन 2 क्या होगा? 45 अपॉन 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 22.5। अब आपको क्या करना है? बस 22.5 से CF देखना है उसका जस्ट ग्रेटर देन। तो 22, 22.5 का जस्ट ग्रेटर देन कितना हुआ? 25 हुआ। तो बस आपको ये वाला ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो ये वाला आपने इसको ब्लॉक कर दिया। नाउ जो आपने लेटर ब्लॉक किया, ओके, पूरा, उसके ऊपर का क्या लेंगे? CF। तो CF कितना हुआ? 15। बाकी अंदर वाला ही F हो जाएगा 10। ये हो गया लोअर लिमिट L 35। और H कितना है? गैप कितना है दोनों के बीच में? 40 और 35, तो 5 हो गया। सब कुछ आ गया। बस लगा दो वैल्यूज़। L कहाँ है? 35, n अपॉन 2 22.5 निकाल ही दिया था। CF कितना है? 15, F कितना है? 10 और H कितना है? 5, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज आ गई। 35 प्लस 1 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है, अपॉन में 2। 22.5 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं 15, कितना बचेगा? 22.5 में से 15 माइनस कर लो, 5 7.5, ओके। सो 35 प्लस 7.5 को 2 से डिवाइड करो तो 2 3 ज़ा 6 1, ये पॉइंट ऊपर आया 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7 ज़ा 14, 1 0 5 ज़ा कितना हुआ? 3.75। 35 प्लस 3 कितना होगा? 38। तो आंसर कितना आया? 38.75। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y इफ़ द मीडियन इज़ गिवन 38.2 वेयर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज़ 165. ठीक है, चलो सो क्या होगा इसके अंदर अब देख लेते हैं हम लोग. पहले सी एफ निकाल दो. क्या हो गया 5 प्लस 11 16 प्लस एक्स 16 प्लस एक्स फिर 16 प्लस 53 69 प्लस एक्स फिर प्लस में क्या है y, तो 69 प्लस एक्स प्लस वाई फिर 16 प्लस 69 हो जाएगा 85 प्लस एक्स प्लस वाई और 85 प्लस 10 हो जाएगा 95 प्लस एक्स प्लस वाई. आपको टोटल फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, कितनी है 165. ठीक है, तो बेसिकली सिग्मा एफ आई, पहले इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये. अब हमें पता है कि इन सब का प्लस और ये सेम ही होता है ना, तो बेसिकली हमें टोटल कितना दिया हुआ है 165 लिख दिया मैंने. सो हेयर 95 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 165. सो 95 ओके, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 165 माइनस 95. सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70. इसको इक्वेशन 1 मान के रहने दो भी. ओके, अब आपको मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है 38.2. 38.2 किस इंटरवल के बीच में आएगा देखो तो 38.2 32 और 41 के बीच में आएगा. ठीक है, तो चलो इसको ब्लॉक कर देते हैं. और अभी आपने सारे के सारे वैल्यूज़ तो देख ही लिए थे मीडियन के इसके पहले वाले क्वेश्चन में. ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या हम लिख सकते हैं. देखो आपने ब्लॉक किया तो ब्लॉक करने के ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा 16 प्लस एक्स. जो ब्लॉक किया ये वाला एफ हो गया 53, ये हो गया एल 32, एच कितना है एच 41 और 32, तो 9 का गैप हुआ. ओके, और एन अपॉन 2, एन हमारा 165 है, तो 165 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, डन. इतना इसको आप काटोगे तो आपको मिलेगा 82.5. सारी सारी वैल्यूज़ आ गई ना. चलो मीडियन इज इक्वल्स टू एल n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच. वैल्यूज़ लगा देते हैं. 38.2, एल कितना है हमारा 32, n अपॉन 2 82.5 माइनस सी एफ 16 प्लस एक्स माइनस एक्स को ब्रैकेट में रख दिया. एफ कितना है 53 और एच कितना है 9. डन. इतना चलो आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. मैं 38.2 के साथ 32 को माइनस में लिख देती हूँ. सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 38.2 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 82.5 माइनस 16 माइनस एक्स अपॉन 53 इंटू 9. ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. सो 38.2 में से 32 गए तो 6 बचेगा 32. हाँ ओके, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 6.2 इज इक्वल्स टू 82.5 में से 16 माइनस हो जाएगा तो अब हमारे पास आ जाएगा 66.5 माइनस एक्स अपॉन 53 इंटू 9. ठीक है, ओके. क्या करें अभी 53 को यहाँ पे ले लेते हैं. 6.2 इंटू 53 और 9 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले लेते हैं. इज इक्वल टू 66.5 माइनस एक्स. ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें. सो हमें मिल जाएगा 53 मल्टीप्लाई बाय 6.2 328.6 डिवाइड बाय 9. ओके, 9 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. हमें मिलेगा 36.5 इज इक्वल टू 66.5 माइनस एक्स. ठीक है, ओके. इसको यहाँ पे ले लें तो 36.5 माइनस 66.5 इज इक्वल्स टू
माइनस एक्स, तो कितना आया -30 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो x इक्वल्स टू 30। इतना क्लियर हुआ। अब हमें y निकालना है। अब इक्वेशन 1 की थी ना हम लोगों ने, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, सो 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70, तो y इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30, तो y इज इक्वल्स टू 40। डन, क्लियर बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों करते हैं 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द 101 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एपी आपको दिया हुआ है 5, 10, 5, 11, 17, तो ए क्या हो जाएगा 5, डी क्या हो जाएगा 11 माइनस 5, तो कितना बचेगा 6। ओके, A2 माइनस A1 होता है ना डी का, A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 5 6। ओके, आपको कौन सा टर्म निकालना है, एन कितना दिया हुआ है 101, तो आपको ए एन मतलब कि 101 टर्म की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन निकालना है मतलब 101, ए क्या है 5, एन क्या है बेटा 101 माइनस 1 और डी कितना है 6। डन, 5 प्लस 101 में से 1 गया तो 100 इंटू 6, सो 5 प्लस 100 इंटू 6 इज 600, सो 101 कितना हो गया बेटा, वो हो गया हमारे पास 605। डन, क्लियर, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन एपी 5, 10, 15, 20, 200 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो एन निकालना है हम लोग को इसके अंदर। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि एन निकालना है। ए क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो ए हो गया, डी क्या हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो तो डी आ गया। ठीक है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 200, तो ए एन हो गया 200। सो अगेन ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ये वाले सम्स भी आप बेटा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको एक टेक्निक, एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सम्स को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो फ़र्क क्या होगा, सिर्फ एपी आपको चेंज कर दिया जाएगा या ऐसा कुछ, तो वो तो आप कर ही लोगे ना, कैलकुलेशन नहीं रहेगी उसके अंदर। तो बस आप टेक्निक समझो और देखो कि हम फॉर्मूला कब कैसी क्यों लगा रहे हैं और वो भी क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ए एन क्या है 200, ए इज़ 5 प्लस एन माइनस 1 डी इज़ 5। इतना क्लियर हो गया। देखो डी को हमेशा ब्रैकेट में ना, ताकि वो आपको पता चले कि ये और ये मल्टीप्लाई में है। ओके, वरना बच्चा क्या सिर्फ 5 लिख देता है ना, तो उसको ध्यान ही नहीं होता कि ये मल्टीप्लाई में है, तो वो आगे अपनी अलग ही कैलकुलेशन कर लेता है बच्चा। चलो, सो 200 में से ये 5 को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो माइनस हो गया n माइनस 1 इंटू 5। ओके, कितना बचेगा 195। ये 5 को नीचे ले लो, क्यों, क्योंकि देखो दोनों मल्टीप्लाई में है तो आराम से आप इसको डिवाइड में ले सकते हो। n माइनस 1 कितना बचेगा, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 4 39। 39 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 1 यहाँ पे आ गया, तो 39 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n कितना हो गया बच्चा 40। ओके, तो 40th टर्म होगा इसके अंदर कंप्लीट, मतलब 40 टर्म्स होंगे। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10। आइए, क्या कह रहा है, इफ़ ज़ीरो अ टर्म ऑफ ए पी 200, 196, 192, इफ़ येस व्हाट इज़ इट्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब कौन सा ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब कि वो उसका मतलब वो किस टर्म पे ज़ीरो आएगा। कह रहा है कि इज़ ज़ीरो अ टर्म ऑफ द ए पी, क्या ए पी में ज़ीरो कोई टर्म होगा। अब देखो बेटा 200, 196, 192 ये दिख तो रहा है अपने को, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता हुआ दिख तो रहा है, बट हमें ये बताना है कि क्या उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज़ीरो उसका वैल्यू होगा या नहीं होगा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि अगर है तो वो किस ऑर्डर में होगा। किस ऑर्डर में, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, कि वो बेसिकली कहाँ पे होगा, कौन से नंबर पे होगा। जैसे कि 200 फर्स्ट टर्म आया, 196 सेकंड टर्म आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ रहा है। चलो, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये एक ज़ीरो उसका टर्म है। सो किस तरीके से होगा, ए आपको 200 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। ओके, डी क्या होगा 196 माइनस 200, तो कितना गैप है, 4 का गैप है, तो -4 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि एन ही निकालना है ना।
हमें मान के चल रहे हैं कि जो टर्म है वो ज़ीरो है। ओके, ए एन जो टर्म है वो ज़ीरो उसकी वैल्यू है। ए कितना है 200, एन हमें निकालना है और डी कितना हो गया -4। इसको यहाँ पे ले लो तो -200 हो जाएगा ना, यहाँ पे आएगा तो इज इक्वल्स टू n -1 -4। सो -200 डिवाइड बाई -4 इज इक्वल्स टू n -1। ठीक है, सो माइनस माइनस कैंसल, 1 ज़ा 5 ज़ा 50। सो 50 इज इक्वल्स टू n -1, ये यहाँ पे आया तो 50 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या होगी बेटी सॉरी, n की वैल्यू क्या हो गया बेटा 51। ओके, अब देखो n जो है वो कैसा है, होल नंबर आया। अगर होल नंबर आया तो येस ज़ीरो उसका टर्म होगा। अगर यहीं पे n जो है वो डेसिमल होता या नेगेटिव होता तो नहीं, बिकॉज AP में कंडीशन यही है कि n नंबर ऑफ टर्म्स बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर आया ना तो हम लिखेंगे येस 51st टर्म ऑफ AP इज 0। डन बच्चा, क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ आया ना क्या था? ओके, चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। इन एन AP 7th टर्म इज़ 108, मतलब कि A7 आपको दिया हुआ है 108। 11th टर्म इज़ 212, A11 आपको दिया हुआ है 212। फाइंड द nth टर्म, nth टर्म मतलब कि AN आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर? ओके ना बच्चा, देखो थोड़ा समझना इसको ध्यान से। जब भी आपको कोई भी टर्म की वैल्यू दी हो ना तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? ओके, तो आप A7 को लिख सकते हो A + 6D। ठीक है, जो नंबर है ना उससे एक कम D के साथ लिख दो। ठीक है, 7 - 1 तो 6D, आगे A आएगा। और यहाँ पे जो A11 है ना, A11 को आप लिख सकते हो A+, अब 11 है एक नंबर कम कर दो, कितना हो जाएगा? हाँ सही पकड़े, 10। तो क्या लिख दोगे? 10D। क्लियर हुआ इतना? अब ये दोनों इक्वेशंस को लेकर अपने को करना है एलिमिनेशन। तो देखो A7 इज इक्वल्स टू 108, अगर A7 की जगह मैं A + 6D लिख दूँ तो A + 6D इज इक्वल्स टू 108, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, A11 इज़ 212, तो क्या हो जाएगा A + 10D इज इक्वल्स टू 212, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन कर दे, सो A + 6D इज इक्वल्स टू 108 एंड A + 10D इज इक्वल्स टू 212। साइन चेंज, ओके, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, बीच वाली छुपा दो, बीच वाली छुपा देते ना, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 गया 4। ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा? 10, उसका साइन क्या हुआ? माइनस। चेंज हो गया मतलब कि चेंज होने बाद वाला साइन आपको देखना होता है, माइनस। ओके, अब 212 में से 108 निकाल देते हैं, 212 में से 108 माइनस कर लेते हैं। ओके, अरे क्या किया मैंने, कैरी लेना पड़ेगा ना, 401। ओके, कितना आएगा? 104। 212 ग्रेटर नंबर है, माइनस माइनस। ठीक है, सो -4D इज इक्वल्स टू -104, माइनस माइनस कैंसल, 4D इज इक्वल्स टू 104, D इज इक्वल्स टू 104 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 6 ज़ा। D कितना है बेटा? D आया हमारे पास 26। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, सो अब ये हमसे कह रहा है कि आपको निकालना है nth टर्म। तो चलो, पीछे तो जगह है नहीं। ओके, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ओके, अब nth टर्म के लिए पहले आपको a भी तो निकालना होगा ना, यहाँ देख लेना बेटा। ओके, अब क्या है ना, आपके पास दो इक्वेशन थी ना ये वाली, इनमें से किसी के अंदर भी आप d अप्लाई कर लो तो आपको a मिल जाएगा। ठीक है, किसी के अंदर भी आप d अप्लाई कर लो आपको a मिल जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर A + 6D इज इक्वल्स टू 108, A + 6D की जगह 26 इज इक्वल्स टू 108, A इज इक्वल्स टू 108 माइनस, ओके 26 6 ज़ा कितना होगा? 36, 3 कैरी 12, 156। ओके, कितना आया? 156। तो फिर यहाँ पे हमें A की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर? दैट इज़ -48। ओके, चलो, तो अभी A भी आ गया, D भी है, लगा देते AN की वैल्यू। AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D। AN इज इक्वल्स टू A कितना आया? -48 प्लस n कितना है हमारे पास?
फाइंड द nth टर्म ना, तो nth टर्म में तो n लगाना ही नहीं है, n-1 और d की जगह क्या लिख दें हम लोग 26, ठीक है। सो an इज इक्वल्स टू -48 प्लस n इंटू 26n माइनस 1 इंटू 26। क्लियर हुआ ना बेटा, थोड़ा सा जगह कम छूट गया मुझसे, ठीक है। 26 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 26 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। तो चलिए an इज इक्वल्स टू 26 माइनस माइनस प्लस, तो 48 प्लस 26 कितना हो जाएगा, -74, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। सो an इज इक्वल्स टू, तो फाइनली आपका आंसर आया an इज इक्वल्स टू 26n माइनस 74। डन, क्लियर, ओके। ये सब आपका 3 मार्क के हिसाब से आ सकता है आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुन चुन के क्वेश्चन लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, हर एक टाइप के क्वेश्चन। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे अगर आपने ये अच्छे से सॉल्व किए मेरे साथ। तो फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। 7th टर्म मतलब कि A7 निकालना है हम लोगों को फ्रॉम द एंड ऑफ द AP से पीछे की तरफ। अब अगर पीछे की तरफ देखो तो पीछे कौन सा है, 605 है, तो ये जो A होगा वो क्या हो जाएगा, 605 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब D क्या होगा, देखो D में ये गैप देख लो कितना है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, 8 - 7 करते हैं ना, तो 17 - 11 कितना हो गया, 6। तो जो भी आएगा ना उसको आप नेगेटिव में लिखोगे, -6। बात पकड़ में आई अच्छे से, ठीक है। जब भी आपको फ्रॉम द एंड बोला जाए, जब भी आपको फ्रॉम द एंड बोला जाए तो लास्ट टर्म जो होगा वो आप A मानोगे। जो डिफरेंस आपको दिया जाएगा वो डिफरेंस का साइन चेंज कर यहाँ पे लिख दोगे। अगर इन केस मेरे को यहाँ पे -6 मिलता तो मैं D +6 लिख देती। यहाँ मुझे D मिला है 6, ओके। 17 - 11 6, तो मैंने उसको ऑपोजिट साइन करके लिख दिया। क्लियर हो गया। बस अभी an की जो फॉर्मूला है वही लगा दो, an इक्वल्स टू a + n - 1d, ओके। a कितना लिया, 605, n 7th टर्म है, a7 निकाला है ना, 7 - 1, ठीक है। और d कितना आया, -6, ठीक है। चलिए, सो 605 प्लस 7 - 1 6 और ये हुआ -6। 605 प्लस माइनस -6 6 36, ओके। तो 605 में से अगर आप 36 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 569 आंसर, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ ये एंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP, ठीक है। अब आपको ये AP दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि इसका पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। अब आप AP को खूब ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर 112, 107, 102 मतलब कि सीधी बात डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपसे पूछ रहा है कि पहला जो नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा होगा, बता दो। हमने बोला ठीक है बता देते हैं हम लोग। अब नेगेटिव टर्म मतलब कि 0 से कम की वैल्यू। चलो, सो यहाँ पर A जो है वो 112, D जो है वो 107 - 112 है ना। तो क्या हो जाएगा, D कितना निकल जाएगा हम लोगों का यहाँ पर -5। डन। चलिए, AN इज़ <0, ओके। AN के लिए नेगेटिव बोली तो <0। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D <0। A की जगह पर 112 प्लस n - 1, D की जगह पर -5 <0, ठीक है ना। ओके, 112 प्लस माइनस n × 5 5n, ओके। यहाँ पे हो गया। अब ये माइनस प्लस 5 × 1 5 <0, ओके। 112 और 5 कितना हो जाएगा, 117 - 5n इज़ <0, ओके। होता जा रहा है। डन। आगे क्या करेंगे हम लोग, नाउ इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो -5n इज़ -117, ठीक है। उसको वहाँ पे शिफ्ट कर लिया हम लोगों ने, ओके। साइन हटा देंगे तो अब अगर साइन हमने कैंसिल कर ली तो क्या हो जाएगा, 5n इज़ ग्रेटर देन 117, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है।
तो n इज़ ग्रेटर देन, जब आप वहाँ शिफ्ट करते हो ना तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाती है। 117 डिवाइडेड बाय 5, ओके, तो n इज़ ग्रेटर देन 117 को हम 5 से डिवाइड करें, कितना आएगा हमारे पास, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 2 आएगा 4, ओके, तो कितना आया 23.4, 23.4, मतलब n की जो वैल्यू है वो 23.4 से ज़्यादा है। अब हमें लेना होता है नेचुरल नंबर, हमें लेना होता है नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब कि 23.4 के नज़दीक का नेचुरल नंबर क्या होगा, 24, ग्रेटर देन है ना, तो इसका मतलब कि n कौन सा टर्म हो जाना चाहिए, 24। दैट मीन्स कि 24 टर्म, ये AP का 24 टर्म होगा जिसकी वैल्यू पहली बार नेगेटिव में आएगी। बात पकड़ में आ गई, ठीक है। सो 24th term is the first negative term of AP. Done? Clear? चलो next question. Determine AP whose fourth term is 17 and 10th term exceeds the 7th term by 12. ओके, टर्म निकाला है whose fourth term is 17, मतलब कि A4 आपको 17 बोला गया है, एंड 10th टर्म exceeds the 7th term, 10th टर्म जो है वो 7th टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12 नंबर ज़्यादा है, मतलब कि 10th टर्म और 7th टर्म में कितना गैप है बेटा, 12 का गैप है। क्लियर हुआ ना इतना, चलो शाबाश। ना अब अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं अभी ये बताया कि इसको आप जब एक्सपांड करोगे तो कैसे लिखोगे, a प्लस ये 4 का एक कम कर लो 3, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 17, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया अभी, ओके। अब यहाँ पे इस तरीके से एक्सपांड कर लेते हैं, तो a10 को कैसे लिखोगे, a प्लस 9d माइनस a7 को कैसे लिखोगे, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 9d माइनस a माइनस प्लस माइनस 6d इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो देखो a कैंसिल आउट हो गया, 9d माइनस 6d कितना हो जाएगा, 3d इज इक्वल्स टू 12, तो d कितना हो गया 4, ओके। अब यहाँ पे d आ गया, ये मेरी पहली इक्वेशन है, यहाँ पे d अप्लाई कर दूँ, मेरे को a मिल जाएगा। नाउ a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d की जगह 4 इक्वल्स टू 17, a प्लस 12 इक्वल्स टू 17, तो a इज इक्वल्स टू 12, 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा 5, तो a कितना आ गया 5 मेरे पास। बस अभी कह रहा है कि AP बनाओ, तो AP क्या हो जाएगा, पहला टर्म 5, फिर 5 में 4 डिफरेंस जो है प्लस करते जाते ना, तो 9 में फिर 4 प्लस करोगे तो 13 में फिर 4 प्लस करोगे तो 17, ऐसे करके अपना AP बन गया। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 7, 11, 15, 19 विल एड अप टू 900, कितने टर्म्स होंगे इसको प्लस करके हमें 900 मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको SN दिया हुआ है 900, ओके। AP का फर्स्ट टर्म हो गया 7, D हो जाएगा 11 माइनस 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो चलो हमें निकालना है n, लगा देते हैं SN की वैल्यू, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, SN 900 दिया है, 900 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 और d की जगह 4, ठीक है। ये 2 को यहाँ पे ले लो, तो 900 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1800 इक्वल्स टू n, 2 7 ज़ा 14 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 4n, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो -4, ठीक है। सो 1800 इक्वल्स टू n, 4n, 14 माइनस 4 कितना हो गया 10। चलो तो अभी इसको 10 को n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1800 इक्वल्स टू 4n इंटू n, 4n स्क्वायर प्लस n इंटू 10, 10n, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और इसको वहाँ पे ले लेते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1800 इक्वल्स टू 0,
तो अब ये हमारे पास बन गई बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा और हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए बट ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करना होगा हमें, इसको फैक्टराइजेशन। आइए यहाँ पे करते हैं। सो नाउ 4n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। देखो अब ये 2 की टेबल में आएगा, ये भी 2 की टेबल में, ये भी 2 की टेबल में, तो मैं पहले 2 निकाल देती हूँ कॉमन, तो मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिया, 2n स्क्वायर, 10 का क्या हो गया 5n माइनस 900 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 तो समझो वहाँ पे गया, ये 2 यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो गायब हो गया। सो 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 900 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ सी वी नो लाइक 900 इंटू 2 1800 होता है। 1800 के वो फैक्टर सोचो जिसको प्लस माइनस करके हम लोगों को मिडिल टर्म क्या मिलना चाहिए, 5। ठीक है, मिडिल टर्म क्या मिलना चाहिए, 5। ओके, एक काम करते हैं, 1800 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 900, फिर 3 300 300 5 20 5 4 2 2 2 1, ये फैक्टर्स निकले। देखो कैसे करना होता है बेटा, ग्रुप बनाओ और ग्रुप ऐसा बनाओ कि बीच में 5 मिलना चाहिए प्लस माइनस करके। ओके, अब जैसे कि मैं एक अगर ग्रुप सोचूं यहाँ पर, देखो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। ओके, और ये क्या हो गया, अब दूसरा ग्रुप ले लेती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा कितना हो गया 20। गैप नहीं आया ना, 5 का गैप तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट गलत है। चलो दोबारा से कर दें। देखो ये ट्रायल और एरर मेथड तो रहता ही है, तो आपको उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, कोशिश करते हैं जैसे हम लोग ये बोल दें, जैसे मैं ये वाला कहती हूँ, ये वाला ध्यान देना। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। मैंने अभी इसका ग्रुप बना दिया 45। बाकी क्या बच गया, 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 2 2 ज़ा 4, 40 हो गया। देखो 45 माइनस 45 मिल गया गैप, यस मिल गया, मतलब कि ये दो मेरे फैक्टर्स हुए। ठीक है, तो क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे, ध्यान दो, 2n स्क्वायर प्लस 45n माइनस 40n माइनस 900 इक्वल्स टू 0। ये दो और ये नीचे वाले दो के ग्रुप बनाओगे तो क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, 2n प्लस 45 माइनस इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 निकालना है ना इसके अंदर से अपने को, 2n चाहिए, तो बेसिकली 20 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। सो 20 कॉमन निकाल दिया तो क्या हो गया यहाँ पर 2n माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 45। तो एक मेरा आया n माइनस 20 ब्रैकेट और दूसरा मेरा आया 2n प्लस 45 ब्रैकेट। ठीक है, अब आप खुद देखो, ये n को अगर मैं अकेला करूँगी तो फ्रैक्शन में जाएगा और नेगेटिव में जाएगा। ओके, तो इसके लिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब कि n माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 20। तो दैट मीन्स कि 20th टर्म टोटल होंगे, ठीक है, इस AP के अंदर जिनका प्लस हमें 900 देगा। डन। ओके, अगर थोड़ा सा लगा हो तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और साथ साथ में करते भी जाइए, करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो साथ साथ करते जाओगे, मेरी आवाज़ सुनते जाओगे, जो मैं कह रही हूँ वैसे आप फॉलो करते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किसे हमें करने हैं सम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP इज 225, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब कि S15 आपको दिया हुआ है 225 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द AP इज 441, S21 आपको दिया हुआ है 441, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, आपको SN निकालना है और AP ढूंढनी है। क्लियर हुआ? चलो अब शुरू करते हैं।
एन की फॉर्मूला लगा दें, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ये S15 है, S15 इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस, अब 15 है तो 15 माइनस 1 कितना होगा, 14d। ठीक है, S15 की जगह क्या लगा दूँ, 2 to 5। ओके, 15/2, देखो ये भी 2 की टेबल में आता है, ये खुद भी 2 की टेबल में आता है, तो मैं 2 बाहर कॉमन निकाल देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d। डन। ओके, तो अब क्या करें, 2 कर दे, निकाल दे, तो क्या हो गया, 225 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 7d। 15 को नीचे लेके आओ, तो 225/15 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d। ओके, चलो 15 की टेबल से कटिंग करते हैं इसको हम लोग। कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर, a प्लस 7d। ठीक है, 15 ही होगा ना, 15 1 होता है 2 to 5। ओके, तो क्या हो गया, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 15। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। ओके, सिमिलरली ये वाली उठाओगे और ऐसे बनाओगे, और फिर उसमें से आप a और d एलिमिनेशन करके निकालोगे। चलो अब यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। ठीक है, सो नाउ अगेन, अब थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दूँ, आपको फॉर्मूला तो दिमाग में है ही ये वाली। तो S21 इज इक्वल्स टू 21/2, 2a प्लस 21 माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 1 20d। ठीक है, ओके, S21 की जगह 441 इज इक्वल्स टू 21/2, 2 कॉमन निकाल दूँ, क्या बचेगा, a प्लस 10d। 2 कैंसिल, ये नीचे लेके आऊँ, 441/21 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। ओके, नाउ वी नो 21 का स्क्वायर ही होता है 441, 21 1 ज़ा 21, सो 21 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ओके, कर दें भी दोनों को एलिमिनेट। आइए, एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एलिमिनेटिंग कर लेते हैं हम लोग। सो 21 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d, और यहाँ पे 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d। साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 21 में से 15 गया, कितना बचेगा, 6, और 10 में से 7 जाएगा तो 3d, तो d कितना हो गया, 2। d आ गया 2। अब ये 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 किसी में अप्लाई करो, आपको a मिल जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें AP भी निकालना है, हमें SN भी निकालना है, मतलब वी नीड दिस स्पेस, तो मुझे यहीं पे ख़त्म करना होगा इसको। सो नाउ जैसे कि 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d, तो 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d की जगह 2। 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 14 यहाँ पे आएगा, तो 15 माइनस 14 1, तो a इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो d भी आ गया, a भी आ गया। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, इन्होंने कहा है कि आपको SN निकालना है, तो चलो SN निकाल देते पहले। नाउ SN इज इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, SN इज इक्वल्स टू n/2, 2a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह 2। SN इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1, 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो SN इज इक्वल्स टू n और ब्रैकेट में n, तो SN कितना आया, n²। डन, क्लियर। ओके, नाउ हमें AP कहा है निकालने के लिए। खैर AP में तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको A और D तो दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म 1 आया, सेकंड टर्म 1 प्लस 2 3, थर्ड टर्म 3 प्लस 2 5 7 डॉट डॉट डॉट। ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको सम्स पूछे जाएंगे। आ रहा ना मज़ा। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता कि ये वाले अगर आप AP के सम्स कर लोगे तो इसके बाद का कोई ऐसा कुछ सम होगा जो आपको ना आए करने के लिए। ओके, आई डोंट थिंक सो। तो पेपर कितना भी टफ पूछ ले, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो कुछ क्वेश्चन लंबे और कॉम्प्लिकेटेड तो पूछ सकते नहीं है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको
सम्स इस तरीके से दूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताते जाइए, कमेंट करते जाइए, लाइक करते जाइए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बेसिक वाले बच्चों को तो ज़्यादा नीड रहती ही है, तो क्या पता आपके एक शेयर से, ठीक है, आप किसी को शेयर कर लो और किसी को अच्छा लगा वीडियो, तो क्या पता वो आपको दुआएं दे। और बस ज़िंदगी में चाहिए क्या बेटा, दुआएं चाहिए, दुआएं मिलेंगी तो सक्सेस हमेशा हमारे हाथ में रहती है, कोई भगवान भी उन्हीं का ही साथ देता है। ओके, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें कर ली। चलो 17 क्वेश्चन। इन एन AP A8 AN 33 SN 123 D और N निकालना है। ओके, A और AN दिया हुआ है। देखो पहले तो आपको AN दिया हुआ है, तो AN 33 दिया हुआ है। इस AN को मैं लिख सकती हूँ AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 D, ठीक है। AN की जगह 33, A दिया हुआ है 8 प्लस N-1 D, ये यहाँ पे आ जाएगा बेटा, तो क्या होगा 33 माइनस 8, ओके। मैं एक और चीज़ कर सकती थी, रुको अभी कर तो लेती हूँ मैं। N-1 D, तो 33 में से 8 गया, कितना बचेगा 33 में से 8 2 1 5 और ये 2 25 इज इक्वल्स टू N-1 D। इसको मैं इक्वेशन 1 डाल के यहीं पे लीव कर लेती हूँ। नाउ SN दिया हुआ है, SN का फॉर्मूला देखो, आपको A भी दिया हुआ है और आपको AN भी दिया हुआ है, तो SN का फॉर्मूला सिंपल N/2 A प्लस AN लिख सकती हूँ मैं, है ना। ओके, SN की वैल्यू दी हुई है आपको 123, ठीक है। N तो खैर हमें निकालना है, A आपको दिया हुआ है 8 और AN आपको दिया हुआ है 33, ठीक है। सो 123 इज इक्वल्स टू N/2 33 प्लस 8 प्लस 3 11 41। ओके, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो 123 इंटू 2 और अपॉन में 41 इक्वल्स टू N। ओके, कुछ होगा कटिंग, हाँ 41 1 ज़ा 41 3 ज़ा, तो N कितना आया 2 3 ज़ा 6, दैट्स इट। अब ये N की वैल्यू इक्वेशन 1 में अप्लाई कर लोगे तो D निकल जाएगा। हाँ जी मैम, तो चलो पुटिंग N इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू N-1 D। ओके, सो 25 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 D, सो 25 इज इक्वल्स टू 5D, सो 25 अपॉन 5 इक्वल्स टू D, तो D कितना आ गया 5। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In an AP A1 is 22, AN is -11, SN is 66 और N निकालना है, ठीक है। सेम तरीके का आ जाएगा यहाँ पर, पहले AN ले लेते हैं -11, अब AN कैसे लिखेंगे, A प्लस N-1 D इज इक्वल्स टू -11, AN की फॉर्मूला लगा दी। A क्या है उसमें 22, सो 22 प्लस, ओके ये फर्स्ट टर्म है, ओके सो N-1 D, कोई फर्स्ट टर्म नहीं है, ठीक है। नाउ ये 22 को वहाँ पे लेके जाऊँ, तो N-1 D इज इक्वल्स टू -11 माइनस 22, सो N-1 D इज इक्वल्स टू -33, दैट्स इट। इसको इक्वेशन 1 डाल के लीव कर लेते हैं। अभी SN कितना है 66, नाउ SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस AN, क्योंकि AN भी दिया है और A भी दिया है, तो वो लंबी वाली फॉर्मूला लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। सो 66 इज इक्वल्स टू N/2, A की जगह 22 और 11 माइनस में AN की जगह पर, तो 66 इज इक्वल्स टू N/2 22 प्लस माइनस माइनस 11, 22 माइनस 11 इज 11, ठीक है। तो चलिए 66 इंटू 2 इसको यहाँ पे ले लीजिए और 11 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू N। 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा, तो N की वैल्यू क्या हो गई 12, दैट्स इट।
डी निकालने के लिए बोला नहीं है, इसके लिए ऑलमोस्ट इक्वेशन फर्स्ट की तो ज़रूरत नीड थी ही नहीं यहाँ पर, ठीक। ओके, नाउ 19th क्वेश्चन आइए। P 3,2 and Q 7, K are the given points if D PQ equals to 5, find K। अब बोला क्या गया है, P 3,2 and Q 7, K are the two given points। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट चैप्टर है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। P आपको बोला गया है 3,2 और Q आपको बोला गया है 7, K। ये दो पॉइंट्स हैं। इफ़ डी मतलब कि डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, पी क्यू का। तो आपको ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, तो आपको के निकालना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपको, पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है ना, इतना ही कहता है ना। ओके, पहले हम x1 x2 देख ले क्या है। सो इसको मैं x1 और y1 मान लेती हूँ, इसको मैं x2 और y2 मान लेती हूँ। नाउ x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है k, y1 क्या है 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन्होंने पी क्यू का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी स्क्वायर रूट्स इक्वल टू की तरफ शिफ्ट होते हैं तो वो स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 7 माइनस 3 इज़ 4, 4 स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 5 का स्क्वायर इज़ 25, 4 का स्क्वायर इज़ 16 प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, a की जगह k, b की जगह माइनस 2, ओके, प्लस b की जगह माइनस 2 का स्क्वायर। डन। बस मैंने a और b की जगह उनकी वैल्यू सप्लाई कर ली। इसको यहाँ पे ले लो, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4। ओके, 25 माइनस 16 कितना बचेगा, 9। 9 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ओके, 9 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो। सो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब 5 का टेबल जिसमें 4 आना चाहिए, 5 1 ज़ा 5 और 5 में से 1 निकाल दोगे तो 4 आ ही जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 5k प्लस माइनस माइनस 1k माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या होगा, k कॉमन निकलेगा, k प्लस 5, यहाँ पे माइनस 1k माइनस माइनस प्लस 5। ओके, तो k की वैल्यू माइनस 1 आई और k की वैल्यू प्लस 5 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 1 और यहाँ पे k की वैल्यू माइनस 5, ठीक है। तो दोनों आ सकती है। तो इसका मतलब कि जो q है हमारे पास 7, k, वो q की वैल्यू आ सकती है 7, 1 भी, ठीक है, और q की वैल्यू आ सकती है 7, माइनस 5 भी। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, find a point on x-axis which is equidistant from the point a -1, 2 and b 5, 4। चलिए, find a point on the x-axis which is equidistant। अब ऐसे काफ़ी सारे सम आपको गाला में देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये सम इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। a -1, 2, b 5, 4। ओके, अब क्या बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए और बी से। समझो कि पी पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है और वो एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे है मतलब कि एक्स की वैल्यू तो होगी इसके अंदर, जिसको हम ए ले लेते हैं, बट वाई क्या होगा 0। एक्स एक्सिस है, इसके लिए वाई को 0 लिख दोगे, वाई एक्सिस होता तो फिर एक्स को 0 लिख देते, वो नेक्स्ट सम आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्या है, आपको पी ए इज इक्वल्स टू पी बी बोला गया है। इसका मतलब कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर होगा। डिस्टेंस वहाँ लगा देते हैं,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम यहाँ पर भी आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? चलो अब पहले डिसाइड कर लेते हैं x1 और y1। तो a को मैंने x1 और y1 लिया है और p को मैंने x2 और y2 लिया है। किसके लिए? pa के लिए है। तो पहले हम वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो a की जगह क्या लिख दूँ बेटा? x2 की जगह क्या लिख दूँ? a लिख दूँ माइनस x1 की जगह -1, y2 की जगह 0, y1 की जगह -2। ठीक है, क्लियर? ओके, अब ये क्या है बेटा? पीबी के लिए ये जो p है इसको मैं x1 मानती हूँ y1, और ये जो b है इसको मैं x2 और y2 मान लेती हूँ। ठीक है ना, क्लियर हो ना? मैंने pb की बात कर रही हूँ। तो x2 कितना है? 5, x1 कितना है? a, y2 कितना है? 4, y1 क्या है? 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट करके वैल्यूज़ को अप्लाई कर दो। ओके, नाउ a माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 स्क्वायर, 5 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, ये a प्लस b होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज़ a स्क्वायर 2ab की जगह तो 1 ही आया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज़ a स्क्वायर। देखो यहाँ तो आप यूँ समझो x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर। समझ आया? फॉर्मूला तो अब आपको पता ही होगी, 4 का स्क्वायर 16। नाउ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10a प्लस a स्क्वायर प्लस 16। देखो a स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके, नाउ क्या क्या बचा हमारे पास? 2a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 41 माइनस 10a। ओके, a एक तरफ ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ ले लेते हैं। तो 2a प्लस 10a इज इक्वल्स टू 41 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 12a इज इक्वल्स टू 41 में से 5 गया तो 40 में 5 जाएगा तो 35, तो 41 में से 5 गया तो 36। तो a इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 12। तो a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू क्या हो गई? 3। ओके, सो thus p a, 0 is equals to 3, 0। आंसर डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 21, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स p एंड q। देखा, सेम क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने यहाँ मैंने आपको x एक्सिस बोला था, यहाँ पे मैं आपको y एक्सिस वाला बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो समझने में। चलिए, सो लेट्स से कि ये 2 पॉइंट्स हैं p 3,2, q -1, -5। लेट्स से कि r एक बीच में पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या बोल रहा है? फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस मतलब कि y एक्सिस की जगह वैल्यू है बट x की जगह 0। ठीक है ना। अब हमने वहाँ पे क्या किया था? वहाँ पे हमने x की जगह रखा था पर y की जगह 0 रख दिया था। ठीक है, चलिए तो बस सेम होगा, टेक्निक पूरी सेम है। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ स्क्वायर, क्योंकि PR इज इक्वल्स टू RQ। ठीक है, दोनों सेम तो उनका स्क्वायर भी सेम हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं। x1 y1 इसको x2 y2 किसके लिए? PR के लिए। तो x2 क्या है? 0 और x1 क्या है? 3।
y2 क्या है y और y1 क्या है 2, ठीक है। अब सिमिलरली इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो यहाँ के लिए x2 क्या हो गया -1 और x1 क्या है 0, y2 क्या है -5 और y1 क्या है y, ठीक है। चलो बस कैलकुलेशन करते हैं। -3 स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस -5 y होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 9 -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये क्या हो जाएगा a - b होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a - b होल स्क्वायर की फॉर्मूला a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग a की जगह क्या लिख दे, a की जगह y, फॉर्मूला देखो ये वाली है ना, a की जगह y स्क्वायर -2, a की जगह फिर से y, b की जगह 2 आ जाएगा, y -2 है ना, प्लस b की जगह 2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 प्लस अब ये सेम, ठीक है, ये सेम हो जाएगा a - b, ओके। तो a की जगह -5 -2, a की जगह -5, b की जगह y प्लस b की जगह y स्क्वायर, ओके। 9 प्लस y स्क्वायर -2 2 ज़ा 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 25 माइनस प्लस 10y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर कैंसिल आउट। 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 26 प्लस 10y। चलो ये शफल कर लेते हैं। 13 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 10y प्लस 4y। 26 में से 13 गया, कितना बचेगा 13 इज इक्वल्स टू 14y, सो 13/14 इक्वल्स टू y, ठीक है। तो बेसिकली आपका r का वैल्यू क्या हो गया, 0, y की जगह आपका आ गया 0,13/14। डन। चलो ग्रेट। 13 माइनस 26 माइनस 13 आएगा ना, ओके। तो ये हो गया -13, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ 22 नंबर। Find the ratio in which p -4, -1 divides the segment joining a and b, okay? तो आपको कह रहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है a और b, a -7, 5 और b -2, -5, ठीक है। यहाँ पे p है -4, -1, तो आपको रेशियो निकालना है कि वो किस रेशियो में उसको काट रहा है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो चलो जहाँ पे भी रेशियो आता है उसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन, कॉमा m y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन, ठीक है, ओके। अब किसी भी बच्चे ने ये बोला हो मेरे को कि मैम मैंने तो चैप्टर 7 तो छुआ भी नहीं है, क्या करूँ, ये भी क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा जो मैं सिखा रही हूँ, आपका चैप्टर 7 क्लियर हो जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ बट ये है कि देखो मैं ये सिखा रही हूँ आपको, अब ऐसे क्वेश्चन आपको गाला में और टेक्स्ट बुक में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने मेरा रेशियो वाला क्वेश्चन देखा, तो ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक और गाला में से एक बार कोई भी एक सम उठा के कर लो, सेम तरीके से आपका आंसर सही आ जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपने ये किया, एक दो आप दूसरे कर लोगे, सेम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई चेंज नहीं, आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर गाला में नहीं है तो, ठीक है। तो आपको वो आंसर्स क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या ना कि देखो मैथ ऑलवेज नीड्स प्रैक्टिस, मैथ कोई गाने की तरह नहीं है कि आप देखो आपके लिरिक्स लर्न हो जाएंगे या हो जाएगा, और ना ही साइंस और एसएस की तरह, ओके। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं कितना भी सिखा दूँ आपको समझ में भी आएगा, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक यू वॉन्ट गेट द आइडिया कि आपको कहाँ तकलीफ आ रही है। फिर आप डायरेक्टली एग्जाम में करोगे तो बोलोगे, कुछ आपको याद होंगे स्टेप, कुछ आप स्टेप भूल जाओगे। तो देखो बेटा
सम्स जो मैं कर रही हूँ, मैंने बोला कि यही, इससे आगे नहीं आएगा कुछ भी, इतनी तो मैं गारंटी आपको दे रही हूँ। बेसिक वालों को तो इससे ज़्यादा कुछ टफ आना ही नहीं है, जो भी आया ये मैक्सिमम टफेस्ट लेवल में दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो बस मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ओके, कि आप ऐसे 2-3 और सम्स प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप देखिए आपका अगर ऐसे ऐसे सम्स, इसके अलावा कोई ऐसे हार्ड सम आ जाए ना, मुझे कल बताइएगा, नहीं आएंगे। चलिए, सो अब p क्या है, -4, -1, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया -4, -1 इक्वल्स टू, ओके, m। अच्छा, x2 क्या ले मैम, देखो इसको मैं ले लेती हूँ x1 y1 और इसको मैं ले लेती हूँ x2 y2, ठीक है। तो चलिए, x2 कितना है -2, n, x1 कितना है -7 अपॉन m प्लस n फिर y2 कितना है m, y2 क्या है -5 प्लस n, y1 कितना है 5 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ओके। -4, -1 -2m प्लस -7n अपॉन m प्लस n, कॉमा -5m प्लस 5n अपॉन m प्लस n, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो कॉमा के पहले वाला है उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग इस कॉमा के पहले वाले के साथ कंपेयर करेंगे। सो -4 इज इक्वल्स टू -2m -7n अपॉन m प्लस n, ठीक है। आपको दूसरा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इसी में आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे ले लो, तो -4m प्लस n इज इक्वल्स टू -2 -7n, ठीक है। -4 इंटू m इज़ -4m प्लस -4n इज इक्वल्स टू -2m -7n। m वाले टर्म इकट्ठे ले लो, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लिया आपने और इसको वहाँ पे ले लो, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस n, कितना हो जाएगा -2m इज इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, ओके। n को नीचे लेके आ जाओ, 3 और ये 2 को वहाँ पे लेके जाओ, आ गया, तो m अपॉन n आ गया। इसका मतलब कि m रेशियो n कितना आ गया 3:2। अब कोई भी एक, ठीक है, आपको x लेना है x लो, आपको y लेके करना है y लेके करो, आपकी मर्जी, पर एक ही बार कर लेना तो आपका हो जाएगा, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 0,1 B 2,9 आर द गिवन, ये दोनों दिए हुए हैं। फाइंड C निकालना है सच दैट C डैश A डैश B, ओके। देखो अब क्या बोला गया है, आपको पॉइंट A और B तो दिया हुआ है और C निकालना है, बट अरेंजमेंट कैसा है, C डैश A डैश B, मतलब कि पहले C आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है ना। आया ना थोड़ा ऐसा क्वेश्चन दिमाग चलाने वाला, बस ऐसे कुछ करना है। तो चलो अब देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर और क्या बोला गया इन लोगों ने। सो नाउ C निकालना है A 0,1 B 2,9, ओके। और आपको ये रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AB इज इक्वल्स टू 3AC, इसका मतलब कि AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 3/1 हुआ। मैंने AC को नीचे ले लिया और AB के साथ, मतलब नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा दिया। इसका मतलब कि AB कितना है बेटा, AB कितना है 3 और AC कितना है 1। आ गया रेशियो, है ना, ओके। सो ये हो गया M, ये हो गया N, ओके। ये C को x1 y1 ले लेते हैं, ये B को x2 y2 ले लेते हैं और ये A x, y, सेक्शन फॉर्मूला आराम से लग जाएगी। आइए लगा देते हैं। सो क्या होता है, नॉर्मली सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, A x, y इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। चलिए अब a x y, क्योंकि मिडल में ये है ना, बीच में ये, तो बट यही रखना पड़ता है हम लोग को सेक्शन में। तो 0,1, तो यहाँ पे लगा दिया 0,1 इज इक्वल्स टू m क्या है 1, x2 क्या है 2 प्लस n क्या है 3, x1 तो निकालना है, अपॉन m प्लस 1 मतलब कि 1 प्लस 3, कॉमा
m क्या है 1, y2 क्या है 9 प्लस n क्या है 3, y1 क्या है y1 अपॉन m+1 मतलब कि 3। ठीक है, चलो 0,1 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3x1 अपॉन 4 कॉमा 1 9 ज़ा 9 प्लस 3y1 अपॉन 4। ठीक है, बस अब इनको हम लोग सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x1 अपॉन 4 और 1 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3y1 अपॉन 4। ये 4 को यहाँ पे ले लो तो 0 के साथ 0 हो गया। 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x1, ये 2 को यहाँ पे ले लो तो -2 इज इक्वल्स टू 3x1। सो -2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x1। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई -2 अपॉन 3। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3y1। 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3y1, ये 9 को यहाँ पे ले लो तो 4 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3y1 -5 इज इक्वल्स टू 3y1। सो -5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y1 आ गया। ठीक है, तो c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 वो क्या बन गए -2,3 एंड -5,3 आंसर। ठीक है ना बेटा, समझ आया ना। देखो सेम वही फॉर्मूला, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसा कुछ भयंकर आपको ट्विस्ट नहीं देंगे जो आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक कर दिया ना वीडियो को? हाँ मैम कर दिया हम लोगों ने। थैंक यू एडवांस में ही थैंक यू बोल दे रही हूँ मैं। और ये वीडियो भी आने में दे रहे हैं। थैंक यू। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे अच्छे से प्यारे कमेंट करते हैं। रियली आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और प्लस मुझे एक वो होता है कि नहीं और मैं कंटेंट तैयार करूँ अपने बच्चों के लिए। तो बस यही मोटिवेशन देते जाइए। आप प्यार दिखाएंगे तो हमें भी काम करने में मज़ा आता है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ क्या क्वेश्चन है बच्चों? 24th, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग a3, -2 एंड b -6,4 फ्रॉम द b। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, डिवीजन भी निकालना है हम लोगों को। ठीक है, देखो अभी फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये a हुआ, ये b हुआ, ये 3, -2, ये -6,4। फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस, मतलब कि ये पॉइंट P है जो x एक्सिस पे है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर a, 0। इतना तो क्लियर है अभी हम लोगों को। रेशियो निकालना है कहाँ से? फ्रॉम द b से निकालना है। इसका मतलब कि m ये होगा और n ये होगा। बात पकड़ में आई? b से देखना है हम लोगों को। और साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं इसके। ठीक है, ये थोड़ा सा है। अब नॉर्मली आप लोगों को क्या होता है बेटा, फ्रॉम ए बोला जाता है तो हम लोग m यहाँ लिख देते हैं, n वहाँ लिख देते हैं। ठीक है, नॉर्मली होता है। बट यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा अलग बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, फॉर्मूला ही तो लगाना है। ओके, तो अब m यहाँ पर है तो मैं इसको x1 y1 मानती हूँ, इसको x2 y2 और ये x, y। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। p x, y इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, चलिए सो p a, 0, m निकालना है, x2 क्या है बेटा 3, प्लस n निकालना है, y1 x1 क्या है बेटा -6 अपॉन m प्लस n, m y2 -2 प्लस n y1 4 अपॉन m प्लस n। नाउ a, 0 इज इक्वल्स टू 3m प्लस माइनस -6n अपॉन m प्लस n, -2m प्लस 4n अपॉन m प्लस n। ठीक है इतना? ओके, चलो अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं हम लोग x को x के साथ। तो a इज इक्वल्स टू 3m माइनस 6n अपॉन m प्लस n। अब देखो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें मिसिंग हैं, m n भी नहीं और a भी नहीं है, तो हम इसको आगे तो प्रोसीड कर नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ये y वाले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 0 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 4n अपॉन m प्लस n।
ये m प्लस एन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस एन इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया ना, ज़ीरो के साथ तो ब्रह्मांड भी मल्टीप्लाई कर लो तो ज़ीरो हो जाता है। तो -2m प्लस 4n, -2m को यहाँ पे ले लो तो 2m इज इक्वल्स टू 4n। सो m अपॉन n इज इक्वल्स टू 4/2, ठीक है। n को नीचे ले लिया, यहाँ पे 2 को नीचे ले लिया, तो क्या हो गया 2/1 हो गया, 1 ज़ा 2 ज़ा, मतलब कि m रेशियो n कितना आया 2:1। तो कोऑर्डिनेट रेशियो तो निकल गया, बस अभी a की निकालनी है। अब m 2 है और n 1 है, तो चलो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू m 2 है -6 n 1 है ना, अपॉन m प्लस n मतलब कि 2 + 1। ओके, सो a इज इक्वल्स टू 6 - 6 अपॉन 2 + 1, 6 - 6 इज 0, 0/3 0, ठीक है। ओके, जब मैं ब्रह्मांड के साथ 0 मल्टीप्लाई कर लो, 0 डिवाइड कर लो, जो भी आंसर 0 ही आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो इसका मतलब, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये जो p है कोऑर्डिनेट्स क्या है a, 0, हमारा a भी क्या है बेटा 0, इसका मतलब कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0, इसका मतलब कि p 0, 0, मतलब कि ये p क्या है ओरिजिन, ठीक है। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, मतलब जैसे कि ये आपके पास ग्राफ है, ये आपका पॉइंट a है, ये आपका पॉइंट b है, ठीक है। ये कहाँ से पास हुआ, ओरिजिन से पास हुआ, ठीक है, बाय डिवीजन m रेशियो n में डिवाइड करता हुआ। ऐसे कुछ फिगर बनाना तो नहीं, पर समझा रही हूँ मैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। सो बच्चा पार्टी यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 तक मैंने पूरा मटेरियल आपको दे दिया। ओके, कल लेट नाइट मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने MCQs के थ्रू आपको बहुत सारे सम्स करवाए थे, 2 चैप्टर कवर करवाए थे, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। देखो बेसिक वाले बच्चों को भी जिनको 80 और 80 लेना ही है कि नहीं आना चाहिए हमारा, और आप बहुत ज़्यादा लाइक गोल है आपका, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। वो देख लेना, तो कोई भी विचित्र क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपका दिमाग काम करने लगेगा। ओके, उस तरीके का एक और वीडियो आपके पास आ जाएगा। प्लस मुझे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया चैप्टर 13 का डालने के लिए, तो एक काम करती हूँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी वो चैप्टर 13 के लेके आऊँगी, ठीक है। तो तब तक बस आप प्रिपरेशन करते रहिए, जम के मेहनत कीजिए। कल एग्ज़ाम है आपका बेसिक वालों का, तो कल है, तो इसके लिए बस आपको तो एक और दिन मिल गया स्टैंडर्ड कंपैरिजन में, तो आपके मार्क्स और ज़्यादा बेटर आने चाहिए। तो चलो बच्चों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हार्ड वर्किंग।